नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द ही ट्रेन पुराने नाम और नंबर से चलने वाले हैं। जी हां, रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर 1700 ट्रेनों को पुराने किराए पर बहाल करने का आदेश दिया है। अब कोरोना से पहले की तरह ये ट्रेनें चला करेंगी। इससे कोरोना की वजह से ट्रेनों में वसूला जाने वाला स्पेशल चार्ज अब नहीं लगेगा, लेकिन जनरल क्लास का टिकट अब भी आपको नहीं मिलेगा। बता दें आपको कि कोविड प्रोटोकॉल अब भी जारी रहेगा, यानी कि आपको मास्क भी लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की भी परवाह करनी पड़ेगी, स्टेशनों पर भीड़ नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रेनों में भी आप जनरल रिजर्वेशन नहीं करा पाएंगे, यानी कि आपको पहले से रिजर्वेशन आपके होने चाहिए, जनरल क्लास का टिकट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 1700 ट्रेनें जो कि स्पेशल ट्रेन बताकर आपसे अतिरिक्त चार्ज लिया जा रहा था कोविड के दौरान, उन ट्रेनों को अब फिर से पुराने नाम और नंबर के साथ चलाया जाएगा और आपको अतिरिक्त पैसा उसके लिए नहीं देना पड़ेगा। तो बड़ी खबर सामने आ रही है रेलवे की तरफ से और बड़ी राहत यात्रियों को जो कि अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं। और खबर महाराष्ट्र से, जहां पर शुक्रवार को त्रिपुरा हिंसा की आंच पहुंच गई है। त्रिपुरा में हिंसा के खिलाफ बंद के दौरान कई शहरों में तोड़फोड़ हुई, जमकर पथराव किए गए। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उस पर हमले हुए। त्रिपुरा की हिंसा की आंच महाराष्ट्र तक फैल गई है। यूं तो बंद और प्रदर्शन हिंसा के खिलाफ था, लेकिन शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई शहरों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव होता रहा। नांदेड़ में तो हद ही हो गई। प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज को ही देखिए। आखिर ये क्या है? कैसा प्रदर्शन है? कैसा विरोध है? क्या कोई गाड़ी पर इस तरह से हमला करता है? जरा सोचिए, गाड़ी में बैठे लोगों का क्या हाल होगा। नांदेड़ में बंद के दौरान जमकर तोड़फोड़, आगजनी हुई। इसकी बानगी हर तरफ देखी जा सकती है। दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं, सामान बिखरा पड़ा है, कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी भी हुड़दंगियों के पत्थरों से बच नहीं पाई। नांदेड़ के शिवाजी नगर, डॉक्टर लाइन, देगलो नाका और खुले मार्केट में दुकानों को बंद करने के लिए प्रदर्शनकारी दुकानों पर पथराव करते रहे। बाद में पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला तो पुलिस पर भी पथराव हुआ। कई पुलिस वालों को चोट लगी। पुलिस लगातार शांति बनाए रखने की अपील करती रही। मेरी सभी से विनती है कि निवेदन का काम हो चुका है, सब अपने अपने घर में चले जाए। बिल्कुल यहाँ पे बिना वजह पथराव वगैरह मत करो, शांति से अपने घर पे निकल जाओ। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। जबरन दुकानें बंद करवाने के लिए तोड़फोड़ की गई। कई इलाकों में पथराव हुआ। भीड़ की शक्ल में लोग शोर शराबा करते दुकानें बंद कराते नजर आए। कई दुकानों को नुकसान भी पहुंचा, कई दुकानदार जख्मी भी हो गए। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी से हुड़दंगियों की पहचान की जा रही है। अमरावती में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। सामानों की तोड़फोड़, दुकानों को बंद कराने की कोशिश, सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। जो दुकानें खुली थी वहां तोड़फोड़ की गई और दुकानदारों को पीटा गया। शाम होते होते नासिक के मालेगांव में भी हालात बिगड़ गए। प्रदर्शनकारी जोर जबरदस्ती से दुकान बंद कराने लगे। पुलिस मोर्चे पर आई तो नौबत पथराव तक आ गई। औरंगाबाद में बंद का व्यापक असर रहा। दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों के शटर गिरे रहे।
त्रिपुरा से महाराष्ट्र करीब 3000 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां की हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला है। नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले और वाशिम से जका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आपको बता दें कि जिन्ना का जन अब बिहार पहुंच चुका है, जहां सरकार के साथ ही आमने सामने आ गए हैं। नीतीश के एमएलसी ने जिन्ना को बड़े स्वतंत्रता सेनानी बताया, तो बीजेपी ने ये कहने में देर नहीं लगाई कि जिन्ना को चाहने वाले पाकिस्तान चले जाएं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया उनको नहीं मालूम। चुनावी मौसम में जिन्ना का जिन्न यूपी होते हुए अब बिहार तक जा पहुंचा है। यूपी में जिन्ना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन बिहार में जिन्ना के जिन्न को लेकर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी से ही उलझ गई है। मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आज़ादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। बिहार में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने अखिलेश की तरह ही जिन्ना की तारीफ कर दी है। उन्होंने दोहराया है कि जिन्ना एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आज़ादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर थे। पहली कतार के फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने एक बड़े समूह को लीड किया और एक बड़ी जमात के वो लीडर थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत की देश की आज़ादी के लिए। इसमें किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। बिहार में जेडीयू और बीजेपी सत्ता में साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही बात जिन्ना की उठी, बीजेपी खुलकर मैदान में आ गई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कह दिया कि जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं। भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। महात्मा गांधी अमर रहें बोलना होगा। आज भी कोई यदि जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में रहने के लिए भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय करना पड़ेगा। जिन्ना पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश ने सियासी बोतल खोलकर जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला। अब ये चुनावी राज्य यूपी में कूंदफान तो कर ही रहा है, पड़ोसी सूबे बिहार को भी अपने चपेट में ले लिया है। रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, आज तक। और बिहार के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी ने चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बीजेपी के निशाने पर पूर्वांचल है, जहां से एक बार फिर वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं, जहां आज वो आजमगढ़ जा रहे हैं। वहीं दौरे के पहले दिन वाराणसी में शाह ने तैयारियों का जायजा लिया और आगे के प्लान पर मंथन किया। कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2022 में बीजेपी का मिशन जिस तरीके से 300 के पार है, उसे पूरा करने की दृष्टि से न सिर्फ ये बैठक महत्वपूर्ण लगती है, बल्कि पूर्वांचल में जिस तरीके से न सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी सक्रिय नजर आती है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को साधने की कवायद है। और 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 2022 की चुनौती को रिकॉर्ड मत के साथ पार करने की रणनीति के साथ अमित शाह की नेतृत्व में इस बैठक को कर रही है। सीएम योगी की मौजूदगी में अमित शाह ने प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और बताया कि कैसे जनता के बीच मोदी और योगी सरकार के काम को ले जाकर बीजेपी की बड़ी जीत की राह आसान बनाना है। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी।
2017 के विधानसभा चुनाव में वो अमित शाह की ही रणनीति थी जिसने यूपी में विरोधियों को चौंकाते हुए बीजेपी की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बार फिर अमित शाह उसी रणनीति के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतर आए हैं और एक एक बूथ पर बीजेपी को मजबूत करने के मिशन में लग गए हैं। कार्यकर्ता ही बनना प्रमुख है, चाहे कितना ही बड़ा नेता है, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो या राष्ट्र का हो, उसको अपना 60 वोट का काम करना ही है। 60 वोटर के पास जाना है, यानी कि 12-15 घर पर उसको जाना है और 12-15 घर का वोट जब वो पका लेगा तो निश्चित सुनिश्चित जीत हमारी होगी। अमित शाह के मिशन यूपी का सबसे पहला टारगेट पूर्वांचल है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी को भरोसा है कि अगर पूर्वांचल में एक बार फिर बीजेपी की लहर रहती है तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना तय है। पूर्वांचल के वाराणसी में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और विधानसभा प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। बूथ को मजबूत करना, इसके साथ ही साथ पम्मा प्रमुख की भूमिका और सरकार के कामों को जनता तक ले जा करके ही 2022 की चुनौती को पार किया जा सकता है। साफ है कि 2022 का चुनाव बीजेपी की साख का सवाल है। यही कारण है कि पदाधिकारियों की इस बैठक में साफ तौर पर अमित शाह ने बूथ को मजबूत करते हुए रणनीति के साथ 2022 की लड़ाई को जीतने का संदेश दिया है। उधर विरोधी पार्टियां भी पूर्वांचल के सहारे यूपी में बदलाव की उम्मीद पाले बैठी हैं। अखिलेश बार बार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और आज योगी के गढ़ गोरखपुर से वो अपनी रथ यात्रा आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह के यूपी दौरे के बीच समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी। तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया भी करेगी। वहीं प्रियंका गांधी को भी यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की उम्मीद पूर्वांचल से है। यही वजह है कि चुनावी माहौल बढ़ने के साथ ही प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गोरखपुर में अपनी सभाएं कर चुकी हैं। साफ है कि सत्ता पाने के लिए पूर्वांचल पर हर सियासी पार्टियों की नजर है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल में जीत हासिल करेगा यूपी में उसकी जीत होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।